हेलो बच्चों, हम 3.7 हमने कंप्लीट कर दी है अब तक, और आज हम करेंगे 3.8 एक्सरसाइज। ठीक है, और ये भी बहुत इजी है। पिछली एक्सरसाइज में आपने नोट किया होगा कि जितने भी जो क्वेश्चन थे सारे फॉर्मूलों पे ऊपर बेस्ड थे, है ना। तो ये वाली एक्सरसाइज भी फॉर्मूले पे ऊपर बेस्ड है, तो अच्छे से उसको तैयार करो। हर एक्सरसाइज के अलग अलग फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को इकट्ठा कर लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना तो क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे। ठीक है, तो मैं आपको अब ये वाली एक्सरसाइज कराता हूँ, इसके फॉर्मूले लिखवाता हूँ। ये नोट करने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं CD फॉर्मूले। क्या होता है, जैसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही आगे जाओ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। दोनों में है ना एक थोड़ा सा डिफरेंस, क्या, यहाँ पर साइन है तो यहाँ कोस आ जाएगा, यहाँ कोस है तो यहाँ साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और फोर्थ फार्मूला क्या है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। क्या बताओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो कोस सी माइनस कोस डी के दो होते फॉर्मूले, एक तो यहाँ पे माइनस दिखेगा आपको, माइनस लगाओगे तो ये ऐसे बनेगा, और अगर माइनस नहीं लगा तो क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर यहाँ पे प्लस करोगे तो यार डी माइनस सी आएगा, इनमें उल्टा आ, देखो इसमें सी माइनस डी है, यहाँ पे डी माइनस सी आएगा अगर प्लस करते तो। अगर यहाँ पे सी माइनस डी करना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। इसके दो बनते, ध्यान रखना। तो ये वाले फॉर्मूले आपने याद करने हैं और एक्सरसाइज आप आराम से कर दोगे। जैसे आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है ये एक्सरसाइज। देखो क्या करना है, हमें साइन 8x प्लस साइन 2x के लिए निकालनी है। ठीक है, तो इसमें लगाओगे फॉर्मूला कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ध्यान से समझो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये रहा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी की जगह क्या हो गया, 8x, डी की जगह क्या हो गया, 2x। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये क्या होगा, 2 साइन, करो सम, 10x अपॉन 2 क्या होगा, 5x, कोस क्या होगा 6x अपॉन 2 क्या होगा 3x। ये आंसर है। इसका सिंप्लीफिकेशन ये होगा। अगर इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा। इसको कैसे खोलोगे, इसमें लगाओ 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला, याद है पीछे। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी। तो कोस ना क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन 3 और 2, 3 और 5 क्या हो गया, 8 हो गया ना, 8x प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या हो गया, 2x आएगा। इसमें लगाओगे फॉर्मूला ये, अगर इसका फॉर्मूला कहीं पर ये आएगा, बात एक ही है ना। तो आपने इसको ऐसे करना चाहिए, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, सिंपल है ना। आगे देखो, अब आ जाओ नेक्स्ट, पेज नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट। अब पहले का कौन सा कराऊँ, सारे जैसे हैं। पहले का मैं कराता हूँ आपको थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो क्या कहता है, 1/2 कोस 7x प्लस एक्स, ये है। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो करें स्टार्ट, कोस एक्स आइए, करो स्टार्ट। देखो 1/2 होगा, इसमें लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला।
ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी। चलो मैं एक अलग पेज लिख देता हूँ, बार बार पीछे मुड़ेंगे हम, क्या फ़ायदा। तो मैं अलग पेज लिख देता हूँ, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे आपके सामने मैं ये दिखा दूँगा, है ना। थोड़ी याद करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो आप, अच्छा देखो कैसे करोगे, कोस सी प्लस कोस डी का लिख रहा हूँ फार्मूला। पहले क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये याद करना। तो कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी 7x प्लस एक्स अपॉन 2, सी प्लस डी बाई 2 हो गया, इंटू में क्या होगा कोस सी माइनस डी, 7x में से क्या एक्स, सी माइनस डी मतलब 7x माइनस एक्स अपॉन 2। हेलो, तो 2 से 2 कट देगा, क्या होगा कोस 7 रख 8, 8x बटे 2 क्या होगा, कट पिट के 4x आएगा, यह क्या होगा 6x अपॉन 2 क्या होगा 3x बचेगा, इसी नाम से, ठीक है। अब मैं इसका कर रहा हूँ चौथा पार्ट। दो कितने छोटे छोटे सवाल आराम से कर दोगे। पहले क्या कहता है, कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स का लगा फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा, कोस एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स का, यानी इसमें लगेगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। कोस सी माइनस कोस डी, ध्यान से देखना, सबसे लास्ट फॉर्मूला है चौथा, क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस डी बाई 2, याद है, या तो अभी ये लगा लो, या फिर क्या होगा इसका एक और होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, जगह सी माइनस डी करते हो, क्या करते हैं यहाँ पे, सी माइनस डी अगर करते हो तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, याद है। तो हम चलो ये लगाते हैं, पहले वाला फॉर्म लगाते हैं। तो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है, याद करना इस फॉर्मूले को। तो करें स्टार्ट, कोस सी माइनस कोस डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये लो, सी की जगह ये है, डी की जगह ये था, इनको सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू साइन क्या होगा, डी माइनस सी बाई 2, ये लो, ठीक है, कर दें यहाँ पे 2 और क्या होगा 3x अपॉन 4 हो जाएगा, 3x अपॉन 4, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे x बाई 4 हो जाएगा, क्या जाएगा x बाई 4, कोई दिक्कत, ऐसे कर, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। आगे ना ध्यान से देखो, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इनको सम करके 2 से कर देंगे डिवाइड, इंटू साइन डी माइनस सी यानी x माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड, देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या कहता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस ए, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है किसके इक्वल, 2 कोस 2p इंटू कोस ए माइनस बी के इक्वल, ठीक है बेटा। इस पर हमने इसको इसके इक्वल दिखाना है, प्रूव करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट साइड है, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस ए, लगा फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा, 2 कोस क्या होगा बताओ, सी प्लस डी बाई 2, याद है, अरे कोस सी प्लस कोस डी का अच्छा याद करो पहले, कोस सी प्लस कोस डी का होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो क्या होगा 2 कोस सी और डी को जोड़ो पहले, सी ये रहा डी ये रहा, इनको सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, हो गया सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, तो सी तो ये है और डी इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से क्या होगा, 2 कोस कर दो स्टार्ट, ए से तो ये कट जाएगा, क्या हो गया बताओ, 4b अपॉन 2, तो 2b जाएगा, अरे इसको 4b कर देंगे, 4b अपॉन 2 कट के क्या है 2b तो आएगा, कोस यहाँ जाओ, क्या होगा 3b माइनस ए अपॉन 2, ये आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक गलती और कर, देखो यहाँ पे क्या करते गलती, देखो क्या था फॉर्मूला, 2 कोस सी प्लस डी, इनको दोनों जोड़ेंगे 2 से कर डिवाइड, सही है, कोस फिर क्या था
सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी, इसमें से घटाना था, मैंने पता नहीं क्या ले दिया यार, गलत क्वेश्चन हो गया, फिर से करते हैं इसको, गलती कर दी बेटा मैंने, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। क्या करा हमने, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस ए, ठीक है, इसको करते हैं फिर से। क्या करोगे, कोस सी प्लस कोस डी का लगाओ फॉर्मूला, क्या होगा 2 कोस, क्या होता है सी प्लस डी बाई टू, पहले इनको जोड़ो, ए प्लस बी में क्या जोड़ेंगे 3b माइनस ए जोड़ देंगे अपॉन 2, हो गया सी प्लस डी बाई टू। फिर क्या होता है कोस सी माइनस डी बाई टू, सी में से ये घटाएंगे, तो ए प्लस बी में आप ये घटाओगे तो 3b तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया, ठीक है। तो 2 कोस क्या हो गया बताओ, ए से ए कट देगा, 4b अपॉन 2 क्या होगा 2b कोस, यहाँ क्या बताओ ए जमा ए क्या होगा 2a माइनस का 2b अपॉन 2, ये आएगा भाई, ए और ए क्या है 2a हो गया, b में 3 बटे क्या होगा माइनस 2b आएगा अपॉन 2, तो 2k कोस 2b, यहाँ क्या होगा कोस, बोलो 2 को मैं निकाल देंगे, 2 से 2 कट देगा, क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, दिस इज योर राइट हैंड साइड, हो गया ना, प्रूव देख लो। तो आप गलती कर दी मैंने, तो आपने ऐसे करना है, सिंपल है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का एक पार्ट और बता देता हूँ, कौन सा कराऊँ, ये सेकंड आप कर लेना, थर्ड बता देता हूँ। क्या देखो, कोस 30 डिग्री माइनस ए प्लस कोस 30 डिग्री प्लस ए, ये दे रखा है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ, राइट साइड अपने आप आ जाएगी, ये लेफ्ट साइड ले ली मैंने, राइट साइड अपने आप आ जाएगी, इसको सॉल्व करने का सामने, तो लगाए करें शुरू। इसमें क्या लगेगा, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला ये रहा, कोस सी प्लस कोस डी का होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, लगाओ, तो 2 कोस सी प्लस डी मतलब 30 माइनस ए में क्या करेंगे 30 प्लस ए जोड़ देंगे, इसमें जोड़ दिया अपन के बाद 2 हो गया, इंटू कोस आगे क्या होगा सी माइनस डी बाई टू, इसमें घटा देंगे 30 माइनस ए में से ये घटाओगे, अब तो घटाओगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, अपन में 2 हो जाएगा, तो ये क्या होता है 2 कोस, देखो क्या होगा ए से ए कैंसिल, क्या होगा 60 अपॉन 2 क्या होगा 30 डिग्री कोस, यहाँ क्या होगा ये कट देगा, माइनस 2a अपॉन ए 2 क्या होगा माइनस ए, कोस 30 कितना √3/2, और कोस का एंगल नेगेटिव तो क्या हो गया पॉजिटिव आएगा, ये और कर देगा क्या होगा √3 कोस ही आएगा, दिस इज द प्रूफ, ठीक है, ऐसे करना है। अब आ जाओ आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड स्टार्ट, बिल्कुल आसान से एक्सरसाइज है, देखो बहुत मजा आएंगे करने में, ठीक है। थर्ड में 2 पार्ट दोनों एक जैसे, ठीक है, दोनों एक जैसे, कौन सा कराऊँ, चलो फर्स्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर देखो क्या कहता है, मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, अपने आप आ जाए राइट साइड, आपको लेफ्ट साइड दे रहा हूँ मैं, ठीक है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, टू प्रूफ, कोई बात नहीं अपने आराम से कर लेंगे। क्या देखा प्रूव क्या करना हमने, कोस ए प्लस कोस बी अपॉन कोस बी माइनस कोस ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना हमने, कोट ए प्लस बी अपॉन 2 कोट इंटू कोट ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है भाई, हमने इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो कर देंगे प्रूफ, देखो प्रूफ कर दे बेटा, देखो ध्यान से, क्या ये कोस ए प्लस कोस बी अपॉन कोस बी माइनस कोस ए था, लेफ्ट साइड ले लिया हमने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, इसमें लगेगा कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है बता रखा आपको, क्या होता है बोलो क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, देख लेना पीछे, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू अपॉन, यहाँ जाओ कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ये सी प्लस डी बाई टू, अब बी प्लस ए प्लस बी तो आएगा, इंटू में क्या होगा साइन डी माइनस सी बाई टू, इसमें क्या होता है डी माइनस सी बाई टू होता है, याद है, इसके 2 लिखवाए थे फॉर्मूले, कोस सी माइनस कोस डी के 2 लिखवाए थे फॉर्मूले, अगर आप यहाँ प्लस से स्टार्ट करते हो
तो क्या होगा, प्लस वाला फॉर्मूला क्या होगा, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, है ना। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर यहाँ क्या होगा साइन डी माइनस सी, डी मतलब ये डी है, ए माइनस बी बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट देगा, ये क्या होगा कोस बटे साइन क्या होगा कोट, कोट ए प्लस बी बाई 2 आएगा, कोस बटे साइन क्या होगा कोट, कोट यहाँ क्या होगा एंगल क्या है ए माइनस बी बाई 2, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, आराम से करोगे। सेकंड भी ऐसा ही है, सेकंड आप खुद कर लेना। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, ऊपर लगाना फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी का, नीचे लगाना है साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक है, चौथे का सारे पार्ट एक जैसे, सारे टोटल, ये तीसरा चौथा तो एक जैसा ही है। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, चौथे का फर्स्ट पार्ट देख लो, सबसे आसान एक्सरसाइज है, सबसे ज़्यादा आसान। कोस 7 प्लस साइन 7x, सॉरी 5 है यहाँ पे, अपॉन कोस 7x माइनस साइन 5x। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि कोट एक्स के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या है यहाँ देखो, कोस 7x प्लस कोस साइन 5x, नहीं कोस कोस था यहाँ पे, कोस ही था, नीचे क्या दोनों, नीचे दोनों साइन के थे। ठीक है, रकम में गलत कर दी मैंने, ऊपर कोस 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 5x प्लस कोस कोस आएगा, कोस 7x प्लस कोस 5x, आपको नीचे क्या है साइन 7x माइनस साइन 5x, ये ले लिया हमने लेफ्ट साइड। करें स्टार्ट अप, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी का लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी ये रहा, क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो लिखें यहाँ पे 2 कोस सी, 7x तो सी है, प्लस डी कितना है 5x अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस क्या होगा सी माइनस डी बाई 2, 7x माइनस 5x अपॉन 2। इसमें क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का लगा देंगे फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने आपको, मैं यहाँ बताता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे क्या होगा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 ले लो इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कट देगा, देखो ये और ये तो सेम है ना, तो ये भी पूरा कट जाएगा। क्या होगा बताओ, कोस बटा साइन क्या होगा कोट, कोट तो क्या होगा 7x माइनस 5x अपॉन 2, एंगल तो वही आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या होगा 2x बचेगा, 2x अपॉन 2 ये आ जाएगा, 2 से 2 कट देगा, क्या बचेगा यहाँ पे कोट एक्स, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये होगा पूरा, सिंपल है ना। चौथे का सारे एक जैसे हैं, सारे एक और करा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और करा देता हूँ, कौन सा कराऊँ, थर्ड पर देता हूँ, थर्ड। ठीक है, सारे क्वेश्चन की शक्ल भी जैसी है, तो आप कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके करा रहा हूँ, राइट साइड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं सिंपलीफाई करूँ, राइट साइड अपने आप आ जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो करें स्टार्ट। इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। कोस सी माइनस कोस डी के 2 थे फॉर्मूले, एक प्लस वाला था, एक माइनस वाला था, याद है। तो मैं कौन सा लगाऊंगा, प्लस वाला। देखो ये रहा, कोस सी माइनस कोस डी के 2 है ना फॉर्मूले, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो अपन प्लस वाला शुरू करेंगे। ये कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ये ध्यान रखना। तो कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स जमा 3x बाई 2 इंटू में साइन क्या होगा डी माइनस सी बाई 2 यानी 3x माइनस एक्स अपॉन 2। इसमें लगाओ फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा 2 कोस 3x प्लस डी बाई 2 आई इंटू में क्या होगा साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 से 2 कट देगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ये तो सेम है, साइन बटे कोस क्या होगा 10 जोड़ दो इसको, 4x अपॉन 2 क्या होगा बताओ 2x, यहाँ क्या बताओ यहाँ पे ये तो हो गया ना सेम, और यहाँ क्या होगा बताओ ये तो देखो कट जाएगा सेम है, तो 10 2x बच जाएगा।
ये समझ में आया नहीं कैसा है? देखो फिर से देख लो, आप एक स्टेप और बढ़ा देना, या लिखोगे 4x/2, कट देगा 2x आएगा, ऊपर आएगा sin 2x, नीचे क्या आ जाएगा cos 2x, sin 2x/cos 2x क्या होगा tan 2x, और ये दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों कट देंगे, tan 2x सिद्धांत से। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आप इसको करना अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर दोगे। अब आ जाओ 74 नंबर पे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो क्या कहता है। ये प्रूव करना हमने, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, cos 15 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये दिखाना है हमने, क्या दिखाना है कि cos 15 माइनस साइन 15 की वैल्यू क्या आती है 1/√2 आती है, ये प्रूव करना है हमने। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ठीक है, तुम कह रहे इसका टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ देखो, cos 15 माइनस साइन 15, ये डिग्री में एंगल है, cos 15 डिग्री माइनस है साइन 15 डिग्री को हमने सोल्व करना है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें दिख रहा होगा cos c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन cos c माइनस साइन डी का तो होता ही नहीं फॉर्मूला, या तो सारे साइन में हो या सारे cos में हो, है ना, तो फॉर्मूले बनेंगे। तो इसमें क्या हो गया, या तो इस साइन को cos में बदलो या इस cos को साइन में बदल लो, बात एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको बदलता हूँ, साइन को cos में बदल दूँ। साइन को cos में बदलोगे, मैंने साइन की जगह cos कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, बोलो है ना भाई। साइन को अगर जब हम cos में बदलते हैं तो क्या होता है, जो एंगल उसको 90 में से घटाते हैं, ये आप पढ़ के आए खूब अच्छे से पहले। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे 75 बचेगा, 75 डिग्री। देखो फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, 90 डिग्री यहाँ आता है, आपको पता है इससे इधर जाएंगे तो क्या बात चेंज होगा ना, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेकंड को सेकंड में कोस सेकंड सेकंड में चेंज होता है। कब, जब 90 में सब घटाओगे तो। ठीक है, ये तो पता ही आपको, और इन सारे पॉजिटिव होते हैं। तुम्हें पता लग गया, अगर मुझे साइन को कोस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल इसको मैंने 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 में ऐड भी कर सकते हो तो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन 90 में जब ऐड करोगे तो हमें साइन चेक करना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का चेक पड़ेगा। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं तो फिर साइन की टेंशन है नहीं, सारे पॉजिटिव आएंगे, इट मीन्स अपन घटाने में ज़्यादा फायदा है, तो 90 में से घटा देंगे। ठीक है, 90 माइनस 15 करेंगे, इसको मैं 90 में घटाऊँगा तो ये क्या होगा, साइन कोस में चलेगा, ओके चेंज, और 90 में क्या 15 क्या बचेगा, 75 बचेगा, ये आ गया। अब दोनों कोस में हो गए, दोनों कोस में हो गए तो लगाओ फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी के दो फॉर्मूले लिखवा रखे तुम्हें, एक तो 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2, एक तो ये आ गया पॉजिटिव वाला, एक ये नेगेटिव वाला है, जो मर्जी लगा दो, मैं ये लगा रहा हूँ। तो 2 साइन ना कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा, 2 साइन क्या होगा c प्लस d/2, सी तो ये है, d 75 है अपॉन 2 इंटू साइन क्या होगा d माइनस c/2, d 75 ये d माइनस c अपॉन 2। ठीक है, 2 साइन कर दो बेटा, जोड़ो 90 को करेंगे 2 से डिवाइड, क्या होगा 45 आ जाएगा, क्या होगा 60 अपॉन 2 क्या होगा 30 डिग्री देगा। 75 ना साइन 45 क्या होगा 1/√2, ये क्या होगा 1/2, 2 से 2 कर देगा, क्या होगा 1/√2, ये क्या आ गया 1/√2 इधर, ये आंसर है। ठीक है, ये तो प्रूव करना था हमने, दिस योर राइट साइड, सिंपल है ना। अगला पार्ट आप सेम ऐसे कर लोगे, कर दोगे ना। अगले पार्ट में क्या करोगे, साइन को कोस में बदल दो या कोस को साइन में बदल देना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ तक जैसे थर्ड कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सारे कर दोगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताना कि सर ये दिक्कत है, दिक्कत सोल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा आएगा। ये देखो, इसको प्रूव करना है, ये और ये इक्वल ही प्रूव करना है, टू प्रूव। तो करते स्टार्ट। देखो अपन क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट साइड प्रूफ। देखो प्रूफ मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, साइन 20
साइन 140 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा यार कि इसमें फॉर्मूला बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो इन में लगाएंगे फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ तुम देखना उसमें। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो लगाओ फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, हाँ इनको जोड़ के 2 से कर दिया डिवाइड, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। और यहाँ क्या प्लस में कोस 170 डिग्री हो गया। आगे से शुरुआत करो, क्या बताओ 160/2 क्या होगा? 80 डिग्री माइनस 120 बचेगा, माइनस 120/2 क्या होगा? माइनस का 55 डिग्री। क्यों भाई, सही है ना? अच्छा यहाँ क्या होगा? प्लस में कोस 170 डिग्री एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो गया? 2 साइन 80 डिग्री। अच्छा ये क्या है? कोस 55 डिग्री। कोस का एंगल नेगेटिव तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। ये एज इट इज कोस 70 डिग्री एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब आगे करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई अब देखो, अब इसका आंसर 0 दिखाना है। तो 0 कब होगा? जब ये टर्म और ये टर्म कटेगी तभी तो 0 आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है? ये और ये टर्म आपस में काटनी है हमें। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लूँ रकम में कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने। ठीक है, तो उसने कहा 2 साइन सी प्लस साइन डी का था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। हाँ ये गलती करते देख लो। क्या 20 में गया 140, क्या बचेगा? माइनस का 120 आएगा। माइनस 120 को देंगे 2 से भाग, क्या आएगा? 60 डिग्री आ गई। क्या आता है? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 60 डिग्री आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो साइन 60 क्या होता है? 1/2। इस स्टेप को काट के ना यहाँ जाओ 2 साइन 80। और साइन 60 का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो 1/2 आएगा इंटू में कोस 170 डिग्री कर देगा। क्या होगा? साइन 80 प्लस कोस 170 डिग्री। ये आया। एक छोटी सी गलती को जैसे देखो सारा हो गया गलत, तो अपने ऐसे गलती नहीं करनी है। अब देखो, अब ये कटना चाहिए, तो साइन 80 इसको कैसे लिखूँ मैं? ऐसे कर दूँ मैं, कोस 90 प्लस 80 कर दूँ। इसके 170 कैसे लिख देंगे? तो 90 में अगर हम जोड़ेंगे तो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। साइन किस ना कोस किस में चेंज होगा? साइन में। साइन 80 डिग्री, साइन 80 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में कोस क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस साइन 80 आएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर 0 बचेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सिमिलरली मैं तुम्हें कराता हूँ इसका 4th पार्ट में, देख लो। ठीक है, 5 का 4th, हालांकि तुम कर लेते लेकिन मैं बता देता हूँ। इस बार हमें क्या कर रहे हैं? कोस 55, कोस 65 और कोस 175। ठीक है, इसके लिए 0 दिखानी है, तो करो स्टार्ट। इसमें लगेगा फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और प्लस में क्या है? 175 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इसको जोड़ दो, देखो 120 को देंगे 2 से भाग, क्या होगा? 60 डिग्री आएगा। और यहाँ क्या होगा? यहाँ बताओ -10 को देंगे 2 से भाग, -5 डिग्री आएगा। और इसको तोड़ दूँ मैं 180 - 5 कर सकता हूँ 175 को। कोस 60 क्या होता है? 1/2। अच्छा, कोस का एंगल नेगेटिव आए तो क्या होगा? वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये कोस 180 यहाँ होता है, इसमें से हम 5 घटा रहे हैं, नहीं घटाएंगे तो ऊपर जाएंगे, सॉरी। तो इधर से जाएंगे तो क्या चेंज होगा? नो, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, कोस रहेगा। लेकिन इसमें क्या है? कोस नेगेटिव होता है, तो क्या होगा? कोस नेगेटिव आएगा -cos 5 आएगा, कर देगा।
एक आएगा कोस 5 और एक आएगा माइनस कोस 5, क्या होगा आंसर 0। सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको अगली वीडियो में करा देंगे 6th क्वेश्चन, ठीक है।